हिमाचल की पहाड़ों की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। और ये वाली कुछ अलग है, कुछ बहुत अलग। रात का समय था। एक काली कार उस वीरान हाईवे पर भाग रही थी। सड़कें सुनसान थी, हवा में ठंडक सी घुली हुई थी और दिल्ली की रोशनियां अब पीछे छूट चुकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी और उसमें उड़ती धूल, ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। कार के अंदर रेडियो चल रहा था, एक पुराना रोमांटिक गाना, और फिर एंकर की ग्लिच होती हुई आवाज़, गुड नाइट दिल्ली, स्टे सेफ ऑन द रोड्स टुनाइट। फिर कनेक्शन टूट गया। राहुल ने अपना फ़ोन कनेक्ट किया और गाना बजाने लगा। ये कहानी है चार दोस्तों की, सौरभ, जय, विजय और राहुल। मनाली की ओर निकल पड़े थे, बिना किसी प्लान के, बस यूं ही। रात का सफ़र, मौज मस्ती और थोड़ी सी आज़ादी। पर उन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये किसी अनकही कहानी की शुरुआत थी। जय गाड़ी चला रहा था। राहुल उसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। राहुल के जस्ट पीछे सौरभ, और पीछे वाली सीट पर ही सौरभ के बराबर में विजय बैठा हुआ था। बाहर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ हेडलाइट्स की दो धारें जो अंधेरे को काटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात थी, सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध। इतने में गाना अचानक से बंद हो गया। राहुल कहता है, यार ये नेटवर्क चला गया क्या? जय हंसते हुए बोला, छोड़ना यार, अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब यहाँ पर केवल हम चार ही हैं। रात अब गहरी हो चली थी और इस अंधेरे में परछाई ने भी साथ छोड़ दिया था। काली कार अब हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स के आगे धूल उड़ रही थी और रात की ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी। बट अंदर का माहौल थोड़ा हल्का था। जय ने राहुल से कहा, तेरे पास अगर डाउनलोडेड सॉन्ग्स हैं तो बजा दे। राहुल कहता है, नहीं है मेरे पास। तो जय ने उसे अपना फ़ोन देकर गाना बजाने को बोला, एक सैड सॉन्ग की धीमी उदास धुन, और गाने के शब्द कुछ ऐसे कि किसी भूले हुए इंसान की याद दिला दे। सौरभ पीछे से बोला, भाई ये कैसा इमोशनल गाना चला रहे हो, सारे के सारे ट्रिप का मूड खराब कर दोगे। इतने में जय ने मुस्कुराते हुए गाना बदल दिया और एक रॉक सॉन्ग लगाकर बोला, तेरा मूड खराब नहीं होने देंगे हम। राहुल का ध्यान कहीं और ही था। राहुल खिड़की के बाहर देख रहा था। दूर कहीं अंधेरा, कहीं धुंध, और एक अजीब सी शांति। ऐसा लग रहा था कि रात की ये खामोशी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। चारों दोस्तों की हंसी उस सुनसान हाईवे पर गूंज रही थी। वो हंसी मजाक करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। पर तभी उनकी आवाज़ों के बीच राहुल ने सामने रोड पर कुछ देखा, एक साया जिसने उसे पल भर के लिए चुप कर दिया था। राहुल सिर झटक कर बोला, शायद कोई भ्रम होगा। इतने में राहुल के कानों में एक आवाज़ पड़ी, जैसे मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रात अब अपने असली रूप में आने लगी थी और इस सफ़र की कहानी अब एक अंधे मोड़ पर मुड़ने वाली थी। सफ़र को शुरू हुए करीब 5 घंटे हो चुके थे। हवा अब और भी ठंडी लग रही थी। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों की कतारें जैसे अंधेरे में किसी को छुपा रही हो। जय, अरे ये गाना फिर से कैसे बंद हो गया? राहुल बस मुस्कुराया और बोला, भाई तेरा फ़ोन बंद हो गया है। इतने में विजय पीछे से बोला, मैं गाना चला देता हूँ। राहुल ने उत्तर दिया, रहने दो, ऐसे ही अच्छा है, शांति है। सड़क बिल्कुल खाली थी और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हिला, दूर कुछ लाल रंग का। जय ने अपनी कार की स्पीड थोड़ी सी कम कर दी थी। पास जाने के बाद पता चला कि गाड़ी के सामने सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, जिसके खुले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सौरभ पीछे वाली सीट से चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कौन है ये बेवकूफ़ लड़की, आधी रात को ऐसे कौन घूमता है? जय झुलझुलाकर बोला, शायद मदद मांग रही है। बट राहुल कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी। और फिर बोला,
रात का वक्त है, शायद सच में मदद चाहिए हो, रोक लो। जय ने गाड़ी रोक दी। लड़की धीरे से कार के पास आई और बोली, मेरा गांव बस 10 किलोमीटर आगे है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे वहां तक? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी पर अजीब सी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जय ने सर हिला दिया, हाँ बैठ जाओ। लड़की दरवाज़ा खोल के पीछे बैठ गई और जैसे ही वो अंदर बैठी, गाड़ी के अंदर की हवा थोड़ी ठंडी हो गई। रात की सवारी अब शुरू हो चुकी थी, पर अब ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक जाने का नहीं था, ये किसी अनजानी दहशत की ओर बढ़ रहा था। गाड़ी फिर से चल पड़ी, पर अब कार के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर ठंडी हवा की गूंज। वो लड़की लाल साड़ी में खिड़की के बाहर देख रही थी, उसका चेहरा जैसे मानो कोई रहस्य छुपा रहा हो। विजय ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। विजय कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोली, श्वेता। जय ने कहा, तो एग्जैक्टली जाना कहाँ है तुम्हें? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, बस 10 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से एक रास्ता मुड़ता है, मुझे वहीं उतार दीजिएगा। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। बोर्ड पर एक गांव का नाम था। राहुल की नज़र उस पर गई। बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जैसे मानो कि कोई उसका नाम मिटाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ने उंगली से इशारा किया, यहीं मुड़ना है। जय ने ब्रेक लगाई और बोला, ये तो कच्चा रास्ता है, रात में जाना ठीक नहीं है यहाँ पे। लड़की बस मुस्कुराई और बोली, बस 1 किलोमीटर आगे है। उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो भरोसे और डर के बीच फंसा हुआ था। राहुल ने धीरे से कहा, चलो छोड़ देते हैं इसे, फिर सीधे निकल जाएंगे, यहाँ से शॉर्टकट भी है। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर थी और दोनों ओर ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझ रही थी और उलझकर एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। रास्ता संकरा था, मिट्टी की गंध हवा में थी और हर मोड़ पर कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा था। सौरभ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, भाई ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। जय हंसा, पर उसकी हंसी में अब झिझक भी थी। राहुल ने साइड वाले मिरर से उस लड़की की तरफ देखा और पहली बार उसे उसकी आंखें साफ दिखी, लाल चमकती हुई आंखें। राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। और तभी रास्ते में आके कुछ दिखाई दिया, एक चमकती हुई आग और उसके चारों ओर कई परछाइयां लाल साड़ी में लिपटी हुई। कहानी अब सिर्फ सफर की नहीं थी, अब ये जीवन और मृत्यु की कहानी बन चुकी थी। गाड़ी अब उस कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे रुक गई। आगे एक खुला मैदान था जहाँ बीच में आग जल रही थी। आग की रोशनी में कुछ आकृतियां हिल रही थी, करीब 20 औरतें, सबकी साड़ियां लाल, खुले बाल और चेहरे पर राख का लेप। जय धीरे से कहता है, ये क्या जगह है? पर उसके शब्द हवा में ही कहीं खो गए थे। राहुल की आंखें फैली रह गईं। वो लड़की जो उनकी कार में बैठी थी, अब वो बाहर जा चुकी थी, सीधे उन औरतों के बीच, जैसे वो उन्हीं में से एक हो। वो लड़की अब उस मंडली में खड़ी थी। उसने चारों दोस्तों की ओर देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आई, डरावनी मुस्कान। फिर उसने हाथ उठाए और बाकी औरतों के साथ मंत्रोच्चारण करने लगी, शब्द जो समझ नहीं आते पर सुनकर दिल की धड़कनें रुक जाएं। जय ने हॉर्न बजाया, गाड़ी स्टार्ट की। टायर घूमे तो, पर गाड़ी हिली नहीं। राहुल ने देखा, सड़क गायब थी, बस धुंध और वो लाल साड़ियाँ। फिर वो लड़की यानी श्वेता धीरे धीरे कार की ओर बढ़ी, चेहरे पर वही मुस्कान और आंखों में लहू जैसी चमक। वो खिड़की के पास आई और बोली, नीचे उतरो, अब पूजा शुरू होने वाली है। चारों दोस्त अब उस आग के चारों ओर खड़े थे, लकड़ी से बंधे हुए। उनके चारों ओर औरतें घेरा बनाकर खड़ी थी, कोई हंस रही थी, कोई नाच रही थी और कोई अपना सर जमीन पर पटक रही थी। और तभी एक बूढ़ी औरत आई, उसी लाल साड़ी में, हाथ में तांबे की थाली जिसमें खून और राख मिली हुई थी। उसकी आवाज़ कर्कश और शक्तिशाली,
पूजा का सामान आ गया है, अब शुरुआत करें। वो लड़कियां आपके पास बैठ गईं और मंत्र बोलते हुए हवा में राख उछालने लगी। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा जाकर इनका सर लिया। एक लड़की हाथ में नंगी तलवार लिए, जिसमें से मानो आग निकल रही हो, आगे बढ़ती है। राहुल उसको देखकर डर के मारे सहम जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही तलवार हवा में उठी, कुछ हुआ। आसमान में बिजली कड़की, हवा तूफान बन गई और राख पूरे मैदान में उड़ने लगी। तभी धूल के बीच एक काली आकृति उभरी, हाथ में तलवार, घने लंबे खुले बाल, माथे पर सिंदूर और सफेद चमकता हुआ कुछ। आंखें रक्त जैसी लाल। वो कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और तलवार के साथ लड़की पर प्रहार किया। अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग था। पूरे मंडल में चीखें गूंज उठी। वो एक एक कर सबको खत्म करने लगी। जय, विजय, सौरभ सब बेहोश होकर गिर गए। सिर्फ राहुल अब होश में था। आधी आंखें खुली, आधा डर जमा हुआ। वो काली साड़ी वाली औरत उसके पास आई, धीरे से उसका सर अपनी गोद में रखा और बोली, अब डरो मत बेटा, मैं आ गई। राहुल ने आंखें खोली। आसपास सब कुछ शांत था, सिर्फ राख और बुझती हुई आग की लपटें। और सामने वही औरत जो कि अब हरी साड़ी में थी, मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो आओ खाना खा लो। राहुल उठकर उसके पास गया, बैठा और बोला, मुझे पता था कि आप जरूर आओ। और उसके साथ आग की आखिरी लपट भी बुझ गई। सन्नाटा फिर से लौट आया, जैसे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया हो। कौन थी वो औरत जिसने राहुल की जान बचाई? डाकिनी। जी हाँ, डाकिनी। और वो लाल साड़ी वाली औरतें, वो सब डायने थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस औरत को डायन बनना होता है, वो डाकिनी की साधना करती है। बट अगर ऐसा है, तो राहुल की जान उसने क्यों बचाई? ये अभी भी राज ही है।